हमास की बात को मैं आगे से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमास कह रहे हैं ना कि हम लोग म्यूज़िक सुनते थे रात भी दिन रात भी, मैं भी खुद ऐसे ही था। मेरे लिए ना एक बड़ा शॉकिंग वाक़या था कि एक शेख थे, उन्होंने ये इंसिडेंट बताया कि जो लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं ना तो डेथ तो देखे आनी है, मरना मैंने भी है, आप सब ने भी मरना है। डेथ के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो इंसान इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, यानी हमारे जो अमाल है ना वो जब ख़त्म होंगे ना उस हिसाब से जज किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं म्यूज़िक सुनते सुनते रात को मर जाता तो क़यामत वाले दिन जब मैं उठाया जाता ना, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती, मैं तब भी म्यूज़िक हेड बैंगिंग चल रही होती मेरी तब भी। तो हमारी यूथ को ना एटलीस्ट थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि देखें मौत से कोई भी नहीं फरार हो सका। पूरी कायनात में ना कोई भी इंसान या कोई भी इवन फरिश्ते जिन्नात कोई भी मखलूक मौत से नहीं भाग सकती। तो वी शुड प्रिपेयर फॉर इट। आपको एक स्कॉलर का वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ। एक देयर वाज एन ओल्ड गाय, वो ना अपने डेथ बेड पे थे, तो लोगों ने ना कोई सिंगर था, अरेबिक सिंगर था या थी, उसका एक सॉन्ग्स लगाए हुए थे, बहुत बीमार हैं, अबाउट टू डाई। एक स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं अल्लाह का खौफ करो, ये बंदा मर रहा है और तुम यहाँ पे गाने सुना रहे हो उसको। तो उन्होंने कहा चेंज करो जिस तरह हमारा ट्रेडिशन है ना कि जब जहाँ पे हमने अपनी मर्जी से दीन घुसाना होता है, हम दुकान सुबह खोलते हैं, हम 1 घंटा कुरान की तिलावत लगा के समझ कुछ नहीं आ रहा, बस वो एक ट्रेडिशनल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी फ़ौरन से ना चलो जी एक कैसेट निकाल के कुरान की कैसेट डाल दो। वो डाली तो जो बंदा अपने डेथ बेड पे था वो कहता है बंद करो, ये क्या लगा दिया तुमने मुझे, वापस वही लगाओ, वही गाना वापस लगाओ। एंड लिटरली वो गाना दोबारा लगाया गया और उसकी रूह परवास करी। तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आती, यूथ ये एंड चाहते हैं हम लोग। और जस्ट टू ऐड, एक ऑस्ट्रेलियन शेख, आई थिंक शेख खालिद यासीन ने कोट किया था, नॉट श्योर बट एनीवे ही कोटेड के डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात हुई है और डॉक्टर्स ने बताया कि वी हैव सीन पेशेंट्स, मुस्लिम पेशेंट्स, मुस्लिम डॉक्टर्स ने, जिनके आखिरी कलमात गाने के लिरिक्स होते। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर आ गए हॉस्पिटल, मे बी दे वर लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो अल्लाह माफ़ करे, देखें कलमा आएगा ही तब जब मे बी यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ कलमा। बाकी अल्लाह की रहमत जिसको चाहे माफ़ कर दे, इसमें को हम होप भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा होपलेस कर रहे हैं, लेकिन यू शुड नो कि द वे यू लिव विल डिसाइड हाउ यू डाई। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो एक बात और ऐड कर दूँ, हमास आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट हमारी क्लास में एक आती थी, बहुत आज से 4-1 साल पहले की बात है। शी वॉज इनटू म्यूज़िक अ लॉट, इनफैक्ट सो मच कि वो म्यूज़िक पे डिग्री कर रही थी कहीं बाहर से, और उनकी कोई दोस्त उन्हें लेकर आई थी हमारे पास। उन्होंने मुझसे सवाल किया म्यूज़िक के ऊपर, मैंने कहा आप कुरान सुना करें। डू यू नो व्हाट शी सेड, एंड आई अप्रिशिएटेड कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट। शी सेड कि मुझे कुरान सुन के नहीं वो फील आती जो आप जो म्यूजिक से आती है, नहीं आती, सीधी सी बात। बल्कि यहाँ तक सख्त अल्फाज जो आपने कहे कि मुझे तो कुरान खटकता है, अल्लाह माफ़ करे। तो उस वक्त अल्लाह ने ही ना मेरे जहन में एक लॉजिक थोड़ी सी डाल दी अल्लाह की तरफ से। मैंने कहा कि इट्स ओके, बिकॉज जब आप बीमार हो ना, टाइफॉइड हो, तो ज़बान का टेस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो आपको ना पेस्ट्री अच्छी लगेगी, ना केक अच्छी लगेगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि अभी वो टेस्ट नहीं बना। बिल्कुल। जब बीमारी दूर होगी दवाई से थोड़ी, तो इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लविंग ऑल द फूड। उस बीमारी में आपको फूड अच्छा नहीं लगेगा। तो इट वर्कड, काइंड ऑफ वर्कड फॉर हर। मुझे नहीं पता क्या फिर आगे हुआ, लेकिन एनीवे उस टाइम अल्लाह ने डाला। तो वही बात है कि जिस स्टेट में आप हैं, हम अपने आप को देख लें। हम जिस स्टेट में थे, बल्कि मैं आपको वो कोट भी कर देता हूँ, एक बड़ी फेमस किताब है, किताब का नाम बड़ा फजूल है, लर्न द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश, एनीवे, लेकिन ये बड़ी मशहूर हुई। तो उसमें एक चैप्टर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इमोशन, ये उन्होंने खुद अपनी तरफ से टाइटल रखा है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्चेज उन्होंने कोट की। चैप्टर का एंड में नीचे टैग लाइन है कि योर आइडेंटिटी विल स्टे योर आइडेंटिटी until a new experience acts against it। जब तक आप उस जोन में है ना, और आपने कोई और नई चीज एक्सपीरियंस नहीं की, आप उसी को डिफेंड किए जाएंगे। आपके लिए वही दुनिया। नहीं ये हम भी यही कहते थे, तबलीगी जमात आती थी, नहीं जी ये तो म्यूजिक हराम कहते थे। लो जी, इन्हें क्या पता, इन्होंने तो सुना ही नहीं कभी, इनको क्या पता मेटल क्या एनर्जी देता है, क्या ड्राइव देता है। तो ये रिसर्चेज यही है कि आप कम से कम एक्सपीरियंस तो करो जी। अच्छा, मैं एक अपने दोस्त के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मतलब उसने मुझसे सवाल किया था कि यार आप, कोई इंसान सॉन्ग सुनता है, चले वो कुरान भी सुन रहा है और साथ साथ सॉन्ग भी सुन रहा है, क्यों आप जज कर रहे हैं किसी को? उसकी पर्सनल चॉइस है। कोई डांस करना चाहता है, वो नमाज़ें पूरी कर रहा है, आप क्यों उसको जज कर रहे हैं? हो सकता है उसके दिल में आपसे बेहतर ईमान हो। सही।
तो उस वक्त मेरी अकल के मुताबिक जो मैंने उसे जवाब दिया था ना, वो यही मैंने कहा था कि यार अगर तुम डांस कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो और तुम्हें उसी में मौत आ जाए और तुम उससे सेटिस्फाई हो तो तुम सुनते रहो। बेहतर पैरामीटर उसको जज करने का ये है कि आप देखो कि मौत अगर मुझे इस हालत में आ जाए तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जाऊँगा इस दुनिया से वो काम करते हुए। उसके बाद वली भाई इसके अलावा ना मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि देखें आप जिस तरह आपने बताया कि वो डांस कर रहे हैं, आप किसी भी गुनाह में इन्वॉल्व हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। इमेजिन करें, थिंक फॉर अ मोमेंट, तो क्या आप उनको शो कर सकते हैं कि आप जो कर रहे थे? देखें तो इस एलिमेंट से ना उनका भी रेप्यूटेशन हो जाती है, जो समा और इस तरह की जो जिसको एक इस्लामिक एलिमेंट टच देते हैं म्यूज़िक को। मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप खुद देख लो कि मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा अगर वो जो मतलब यानी हज़रा में वो मतलब यानी इस तरह ज़रबें लगा रहे होते हैं, मैंने कहा अगर तुम लोगों को हज़रत उमर देख लेना, उन्होंने सोटी पकड़ लेनी है, उन्होंने डंडा पकड़ लेना है और आप लोगों की हरकतें देख के कहना कि ये तुम लोगों ने दीन के साथ किया, ठीक है ना? क्या सहाबा ये करते थे बैठ के? हमास क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल, जिसने मेरा बबल तोड़ा था। वो एक कोट है ना कि इफ़ यू वांट टू सी अ ट्री लुक एट द फ्रूट्स it's producing. Yes, exactly. Musicians, सूफी म्यूजिक की मिसाल है, how much is it helping themselves? Most musician, बल्कि most मैं कहूँगा 90% they are into girls, they are into affairs, they are into haram stuff, they are into drugs. इनके अंदर पीडोफिलिया भी बहुत, पीडोफिलिया वो तो फिर बहुत ही रॉक स्टार के अंदर बकायदा ये फिनोमेना उन्होंने काफ़ी नोटिस किया। They are into depression, they like to wake up at night. हर उल्टा काम उसमें इन्वॉल्व है। मुझे खुद एक म्यूजिशियन, बहुत मशहूर म्यूजिशियन, उन्होंने छोड़ा था म्यूज़िक, फिर दोबारा चले गए, एनीवे नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद मुझे बताया था, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा यार व्हाट हिट मी वाज दैट कि सारा काम रात को होता है और हमें अजीब सी फीलिंग आती थी, जैमिंग भी रात को हो रही है, मतलब लिरिक्स रात को डिसेंड हो रहे हैं, ये उनके अल्फाज थे बकायदा। मैं बकायदा ना वो एक बैंड था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनके लिरिसिस्ट कहते थे कि मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या तारी हो जाता था, और मतलब यानी जब मैं होल्ड करता था ना तो इस तरह करके वो लिरिक्स आते थे कि मैं आई एम नॉट द ऑथर ऑफ दोज लिरिक्स, ठीक है ना, और वो लिटरली शैतान का एलिमेंट होता था। अच्छा एक और सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि वाकई में जो आपकी बात में ही मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप जो जानता है अंदर से, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को जानता है, हमारे पास वो बंदे आए हुए हैं, हमने भी उनसे भी मुलाकात की है, वो आपको बताएंगे कि अंदर ही क्या है, ठीक है ना इनकी हरकतें सीधी होती हैं, ठीक है ना डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और उसमें एक्सट्रीम किस्म का ईवल एलिमेंट। एक और चीज़ ऐड कर लें, इनमें कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से बैक बाइटिंग, ये मैंने खुद देखा है। बैंड्स हमने भी बनाने की कोशिश की और एक दूसरे से उस लेवल की नफरत कि अगले का डाउनफॉल जो है ना उसके लिए साजिशें करना, ये वो कल्चर है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें मॉरल्स तो है ही नहीं ना, म्यूजिक या सॉन्ग्स में कौन से मॉरल्स सिखाते हैं? तो जब मॉरल्स ही नहीं है, उनके अपने मॉरल्स नहीं है, तो फिर वो जो मर्जी करे। और वही कहें कि ये वो अपेरेंटली कई दफा आपको मॉरल लगते हैं कि जी क्योंकि लिरिक्स बड़े मॉरल हैं, ये वो अंदर से उनकी लाइफ जाके देखते हैं, हसद करने लग जाना। कई सिंगर्स हैं उनका मर्डर हो जाता है, ये जो अभी बता भी रहे थे, वी डोंट नो, मर्डर के पीछे मे बी हसद की एक वो रीजन है पूरी।